जी। खाना 501 लोगों को खाना खिलाया और बच्चा हैंडीकैप हो गया, मतलब मंगल ग्रह खराब हो गया जी। मंगल ने केतु को डैमेज कर दिया, केतु खराब तो बच्चा हैंडीकैप हो गया, चलने के लायक ही नहीं रहा। उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है। जी। एक बच्चा लखनऊ का मेरे पास आया था कि उसके पेरेंट्स, उसका भी, उसका मंगल उच्च का, राहु उच्च का, केतु उच्च का, कितने ग्रह उच्च के थे उसके, शुक्र भी उच्च का जी। 4-5 ग्रह उसके उच्च के थे उसकी कुंडली में। तो जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने कोई 2-3 महीने के बाद उसके ना वो जो अनलिमिटेड खाना खिलाया लोगों को, क्योंकि 3 लड़कियों के बाद 1 लड़का हुआ था जी। तो उन्होंने इतनी खुशी मनाई कि बहुत ज़्यादा। और जैसे वो लड़के को मतलब खाना खिलाने के 1.25 या 1.5 महीने बाद उसके ना हाथों में ऐसे वीकनेस आनी शुरू हुई जी। फिर पैरों में वीकनेस आनी शुरू हुई, होते होते वो बच्चा हैंडीकैप, टोटल चल फिर नहीं सकता वो। और वो अपने आप को ऐसे नोचता है वो बच्चा, कभी बालों को नोचेगा, कभी फेस को ऐसे करेगा, कभी ऐसे ऐसे करता रहता, बेचैन, चारों तरफ से बेचैन जी। अब उन्होंने दुनिया भर के मेडिकल में भी चले गए, वो दुनिया भर के ज्योतिषियों के पास भी चले गए जी। कहीं उनको कुछ समझ ही नहीं है जी। कि बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत अच्छा था जी। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि, क्योंकि हर इंसान ना जब चारों तरफ से हताश होता है ना, तो फिर वो ज्योतिष की शरण में जाता है कि शायद कुछ का पता चल जाए, शायद कोई कारण पता चल जाए। और वाकई कारण पता चलता भी है ज्योतिष में, अगर कोई बताने वाला होगा तो। तो फिर हमने उनको बताया कि आपने ये बच्चे के पैदा होने के बाद क्या किसी को खाना खिलाया? जी। वो बोलते कितना खिलाया ये भी नहीं पता। जी। तो बताओ। अक्सर माता जी ये देखा जाता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से वो बीमार रहना शुरू हो जाता है। हाँ। या फिर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना वो बच्चा करता है। हाँ। तो क्या उसके पीछे यही कारण है कि जब उनके माता पिता कोई दान या दक्षिणा कर देते हैं, या फिर दान या दक्षिणा के रूप में नहीं, एक सामाजिक कर्म के रूप में ही, जैसे वो किसी को खाना खिलाते हैं या फिर जैसे लड्डू बांटते हैं खुशी में, तो क्या इस कारण से वो बच्चे के जीवन में समस्याएं आती है? देखो, अगर बच्चा और उसके माँ बाप जी, अगर तो बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का हुआ जी, तो बच्चे की कुंडली के हिसाब से 12 साल तक जी कोई भी काम उसके माँ बाप करेंगे उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा। जी, 12 साल तक, क्योंकि 12 साल तक बच्चे के ग्रह माँ बाप के साथ ज़्यादातर अटैच होते हैं। जी। अगर माँ बाप की कुंडली में, माँ की कुंडली में मंगल उच्च का हुआ, माँ ने खाना दान किया तो भी उसका साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा जी। क्योंकि वो माँ का केतु है जी। ठीक। फिर अगर बाप की कुंडली में, बच्चे के बाप की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का हुआ जी। और बच्चे का फादर ने खाना दान किया जी। तो भी उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट केतु के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो केतु है उनका बच्चा जी। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से होगी ना कुंडली जी। तो जहां माँ बाप अगर गलती करते हैं तो भी भुगतना बच्चे को पड़ता है जी। या कुत्ते को पड़ता है। अगर उनके घर में कुत्ता भी है, कुत्ता बीमार रहेगा, कुत्ता मर जाएगा, कुत्ता घर छोड़ के भाग जाएगा। समझो जो एक्टिविटी कुत्ता कर रहा है ना वही बच्चा करेगा जी। ये भी एक सच है काफी बड़ा। मतलब केतु के नाम का कुत्ता, केतु के नाम का बेटा जी। दोनों जो प्राणी है वो केतु के नाम के हैं जी। तो अगर माँ बाप कोई केतु ग्रह से रिलेटेड गलती करेंगे तो बेटे के ऊपर कष्ट आएगा या कुत्ते के ऊपर कष्ट आएगा जी। या कोई और छोटा बच्चा, मान लो किसी रिश्तेदार का बच्चा उनके घर में रह रहा, उसके ऊपर भी कष्ट आ सकता है, क्योंकि वो भी केतु का रूप है 12 साल तक का बच्चा जो है। तो इस तरह से जब भी माँ बाप गलती करेंगे, खाने का दान कर दिया, बेटे के ऊपर कष्ट आ गया। बेटे की कुंडली में योग था मंगल उच्च का, बेटे के नाम का दान कर दिया तो भी कष्ट बेटे के ऊपर ही आएगा जी। है ना। और ये नहीं कि सिर्फ बेटे के ऊपर कष्ट आएगा, पैसे की बर्बादी होगी, पैसे के साधन रुक जाएंगे, मतलब अमंगल होना शुरू हो जाएगा जी। मंगल तो था, खुशियां थी, लेकिन अमंगल कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने मंगल को खुद ही खराब कर लिया।